गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 12 मिल गए आलू पढ़ेंगे। आपको पता है आलू सबको पसंद होता है ना। आलू की सब्जी सबको पसंद होती है। कुछ सब्जियां होती है जमीन के अंदर लगती है, कुछ होती है पेट की उस पे लगती है ना। ये आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। पाठ की 13 सब्जियों में उनके रंग भरने हैं। आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन। आपको इसमें फिल करना है। अब इनमें से आपको मनपसंद सब्जी कौन सी है ये सब आपको पता है। ज्यादातर बच्चों को कौन सी पसंद है? आलू, भिंडी, टमाटर, है ना। बैंगन किसी को पसंद नहीं आता। बैंगन किसी को पसंद नहीं आता है ना। ठीक है, ऐसे अब हम चैप्टर करेंगे। एक था मालू, वह गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर गया था। एक मालू नाम का एक बच्चा था, वह गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गया। नानी के किचन गार्डन में खूब सारी सब्जियां लगी थी। किचन गार्डन जो घर के अंदर ही बनाया जाता है उसे बोलते हैं किचन गार्डन। उसमें बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी, है ना। सब्जियों का बाग था, उसमें बहुत सारी सब्जियां लगी थी, यानी कि कह सकते हैं किचन गार्डन में सब्जियों का बाग। खूब सारी सब्जियां लगी थी। मालू नानी के साथ किचन गार्डन में सब्जी तोड़ने गया। मालू नानी के साथ किचन गार्डन में सब्जी तोड़ने गया। मालू ने तोड़े बैंगन, लाल लाल टमाटर और हरी हरी भिंडी। शाबाश मालू, जाओ थोड़े आलू भी ले आओ। नानी ने कहा शाबाश मालू, सब्जियां तोड़ के लाया था तो उसने कहा शाबाश मालू, जाओ थोड़े से आलू भी तोड़ लाओ। अब देखो, मालू ने सारे पेड़, बेल और पौधे देखे, लेकिन आलू कहीं दिखाई नहीं दिए। मालू ने सारे पेड़ देखे पर उसे आलू कहीं नहीं दिखाई दिए। मालू उदास होकर पानी के पास आया और खाली टोकरी दिखाते हुए बोला। मालू है ना उदास हो गया और नानी के पास आया और खाली सी टोकरी उसने दिखाते हुए बोला, नानी आलू अभी उगे नहीं है। उसने कहा नानी आलू तो अभी उगे नहीं है। नहीं, आलू तब जब आलू उग रहे हैं। ध्यान से देखो, नानी ने उसे समझाया। उसे टहनी पे कहीं भी आलू नहीं दिखाई दिए तो उसने कहा कि नानी आलू तो उगे ही नहीं है, कैसे? तो उसने कहा कि नहीं, आलू तो उग गए हैं पर ध्यान से देखो। मालू फिर गया किचन गार्डन में। किचन गार्डन था, सब्जियों का जो बाग था, उसमें मालू वापस से गया। पीछे से उसका कुत्ता कालू भी चल पड़ा। उसके पास में एक कुत्ता था, उसका नाम था कालू। कुत्ते का क्या नाम था? कालू। वह भी उसके पीछे पीछे गया। मालू आलू खोज रहा था कि उसे सुनाई दिया भों भों। उसे सुनाई दिया भों भों। भों भों कौन करता है? कुत्ता। तो कुत्ते ने जब भों भों करा तो ओहो, रुक रुक कालू, मैं आता हूँ। उसने कहा रुक रुक कालू, मैं आता हूँ। वो भों भों कर रहा था तो उसने कहा कि रुको, मैं अभी आता हूँ। मालू कालू की ओर दौड़ा। मालू ने देखा कि कालू ने खड्डा खोदा हुआ था। मालू ने देखा कि उसने अपने पैरों के पंजों से एक खड्डा खोद दिया है। खुशी हुई। मिट्टी में थे मोटे मोटे आलू और मिट्टी में थे मोटे मोटे आलू। वाह कालू, ढूंढ निकाले आलू। कालू फिर बोलता है, तुमने ढूंढ निकाले आलू। अब देखो, उसने कहाँ पे देखे थे आलू? पेड़ की टहनियों पे, है ना। किस पे? वो आलू लग रहे होंगे पर वो नहीं थे। जब कुत्ता उसके पीछे गया, कुत्ता क्या करता है? सूंघता है ना। तो उसी सूंघने की शक्ति से उसने सूंघा तो देखा कि वो खड्डा खोद रहा है।
कालू मालू उसके पास जाता है और बोलता है रुको मैं देखता हूँ। देखे तो जमीन के अंदर आलू थे, मोटे मोटे। अब मालू बहुत खुश हुआ। अब मालू खुश हुआ। अब मालू खुश होकर नानी के पास आया और आलू भरी टोकरी दिखाने लगा। दिखाते हुए बोला, मालू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे क्या मिल गए थे, आलू, है ना। उन्हें दिखाता है और आलू से भरी टोकरी भी दिखाते वाला। नानी बैंगन टमाटर भिंडी की तरह आलू टहनी पर नहीं थे। नानी से कहा, मालू ने कहा कि नानी बैंगन टमाटर भिंडी की तरह आलू टहनी पर नहीं उगते थे, नहीं लगे थे। आलू तो मिट्टी के अंदर थे। ये सब तो कहाँ पे थे, टहनी पे लगे हुए, इसलिए तोड़ लिए। पर आलू तो टहनी पे थे नहीं, ये तो जमीन के अंदर थे। हाँ मालू, आलू की तरह गाजर मूली प्याज भी मिट्टी के अंदर ही उगते हैं, टहनी पर नहीं। मालू ने कहा कि जैसे आलू जमीन के अंदर लगता है, वैसे ही गाजर मूली प्याज ये भी मिट्टी के अंदर ही उगते हैं, उस पे नहीं, टहनी पर नहीं। नानी आज आप आलू का क्या बनाएंगी? फिर उससे पूछता है कि नानी आज आलू का आप क्या बनाओगी? तो आलू की टिक्की, आलू की पकौड़ी, आलू का पराठा। नानी आप आज आलू का क्या बनाओगी? आलू की टिक्की या आलू का पराठा या पकौड़ी? जो तुम्हें पसंद होगा वही बना दूंगी। नानी कहती जो तुम्हें पसंद होगा वही बना दूंगी। अब इसमें देखो, ये हो गया, इसमें ये बताया गया कि सब्जियां कौन कौन सी सब्जियां कहाँ कहाँ लगती है। कुछ सब्जियां होती है टहनी पे लगती है, कुछ जमीन के अंदर। अब गाजर मूली प्याज आलू ये कहाँ लगते हैं? जमीन के अंदर, है ना। और अब मालू को इसका जानकारी अब मिली, कहाँ से मिली? नानी के पास से, किचन गार्डन से, है ना। अब देखो, हमें हर काम से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हमें क्या, हर काम से कुछ न कुछ सीखते हैं। शब्द अर्थ, किचन गार्डन सब्जियों का बाग, किचन गार्डन सब्जियों का बाग। टहनी डाली, शाबाश, किसी के काम की तारीफ करते हैं उससे बोलते हैं शाबाश, राइट। नेक्स्ट पेज, सही उच्चारण कीजिए। छुट्टियां, सब्जियां, खड्डा, बैंगन, शाबाश। सोचिए और बताइए आपके घर में आलू की क्या क्या चीजें बनती है, बताइए। और आलू का पराठा, यस, वेरी गुड। आलू से बनी क्या चीजें आपको पसंद है? आलू के पराठे सबको पसंद होते हैं, यस। आलू की पकौड़ी भी सबको पसंद होती है, आलू की टिक्की भी सबको पसंद होती है, यस। नानी का किचन गार्डन आपको कैसा लगा और क्यों? नानी का किचन गार्डन कैसा लगा आपको? अच्छा है ना, तरह तरह की सब्जियां लगी थी ना, इसलिए सबको अच्छा लग रहा था, राइट। आप देखो, सही उत्तर पे स्माइलिंग फेस बनाना है आपको, ठीक है। मालू ने कौन सी सब्जी नहीं तोड़ी? कौन सी सब्जी नहीं तोड़ी थी? बैंगन, टमाटर या गाजर? गाजर। नो, राइट। आलू किसने ढूंढा? डॉगी ने, यस। राइट। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज।
मालू को किचन गार्डन में आलू क्यों दिखाई नहीं दिए? क्योंकि आलू किसके अंदर थे? जमीन के अंदर। किसके अंदर थे? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां उगती है उस पे सर्किल बनाना है आपको, गोला बनाना है। यस, और यस राइट। आप देखो, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ड्राइंग देख लियो आपने? खड्डे के अंदर कितने आलू हैं? कितने आलू है? 1 2 3 4 5। कितने? 5, यानी कि 5। इस समय मालू क्या सोच रहा है? इस समय मालू क्या सोच रहा है? यस, यस, हाँ यस बेटा। ओहो, मालू सोच रहा होगा कि ओहो, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर आलू उगते हैं। जमीन के अंदर जमीन के अंदर आलू उगते हैं। यह तो मैं जानता ही नहीं था। इतने बड़े बड़े आलू बड़े आलू वो भी जमीन के अंदर, ठीक है। जब मालू छुट्टियों के बाद स्कूल जाएगा तो अपने दोस्तों को क्या बताएगा? आलू, गाजर, मूली जमीन के अंदर लगते हैं। किचन गार्डन के बारे में 2 वाक्य लिखे। किचन गार्डन बहुत हरा भरा होता है।
राइट। किचन गार्डन कैसा होता है? हरा भरा। किचन गार्डन में अनेक सब्जियां लगाई जाती है ना। ये 2 वाक्य लिख सकते हैं हम, राइट। नेक्स्ट है आपका उल्टे अर्थ बताने वाले, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब मोटे छोटे, मोटे छोटे, गर्मी सर्दी, खाली भरा, लंबे पतले। यस, काम करने वाले शब्दों पर क्या बंद करना है आपको? सर्किल। काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? क्रिया। जो किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यस, आप देखो हिरन काम नहीं हो रहा, कूदना एक काम हो रहा है। यस, कूदना काम है, हंसना क्रिया हो रही है, दौड़ना भी क्रिया हो रही है और तोड़ना भी क्रिया हो रही है, राइट। खेलना भी क्रिया हो रही है और देखना भी क्रिया है। ये आपका हो गया, है ना। काम करने वाले शब्दों पर सर्किल करना है। जो किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो कूदना, हंसना, तोड़ना, दौड़ना, खेलना, देखना, ये सब क्या है? क्रिया, है ना। इन पे आपको सर्किल करना है। अब आप देखो, आप इन्हें अपनी मम्मी पापा के साथ में सब्जी मंडी जाना, ठीक है। और नेक्स्ट डे कल अपन है ना सब्जी के ऊपर एक चर्चा करेंगे, वेजिटेबल्स के ऊपर, है ना। कौन सी चीज कैसे फायदेमंद होती है। यस, ओके, बाय, थैंक यू।